स्टार्ट करने का सोचा? यहाँ पे कई लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं प्रिपेयर करूंगा, कोई आइडिया नहीं है, जो आपके लेवल या आपसे भी नीचे, जैसा आपने कहा था वैसे रहते हैं। कैसे स्टार्ट करना चाहिए? एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए कि किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए किसी भी एक एस्पिरेंट को, क्या रिसोर्सेस इकट्ठा करने चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले माइंडसेट की हम लोग बात करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन का एग्जाम है। लास्ट ईयर 1,30,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, फाइनल सिलेक्शन मिली 199 लोगों को, या मान लेते 200, कभी 300, कभी 350, तो ऑन एन एवरेज 200 लोगों को मिलती सिलेक्शन, और एग्जाम देने वाले होते हैं 1 लाख। तो बाकी के जो लोग हैं उनको हर किसी को निराश तो होना है। तो आप पहले से मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि आपको निराशा हाथ मिल सकती है। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो जाए, पहली बार में डिप्टी कलेक्टर बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं, ये फैक्ट है। तो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाए कि आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है। ये आपकी माइंडसेट होनी चाहिए। आपको टाइम लग सकता है, आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का टाइम लग सकता है। हो सकता है 1 साल में मिल जाए आपको रिजल्ट, हो सकता है आपको 5 साल में भी ना मिले। तो ये पहले आपके दिमाग में चीज ये है कि मैं थोड़ा कैटेगराइज करूंगा सबके लिए। रियलिस्टिक बनिए, मतलब ये नहीं है कि एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहे कि मेरा हो ही जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ, या एकदम ऐसे पेसिमिस्टिक नहीं कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। रियलिस्टिक रहिए कि कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो प्रोसेस उसको ट्रस्ट करिए, मेहनत करते जाइए, रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। लेकिन फिर हम लोग मेहनत करने से बचते हैं और फिर चाहते हैं कि रिजल्ट भी मिल जाए, तो दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है। और माइंडसेट आपका क्लियर कट हो गया तो उसके बाद में आप ये कर सकते हैं, पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस क्या क्या है। आप मेंस का एक बार सिलेबस गो थ्रू करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसी से आपको समझ में आए कि चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हैं नहीं है। कई बार इंटरेस्ट नहीं भी होती लेकिन आपकी इच्छा होती है तो आप पढ़ लेते हैं। तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आप 10th तक पढ़ चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ चुके होते हैं 10th तक, लेकिन चीज़ें हम लोग उस हिसाब से नहीं पढ़ते जो इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन बेसिक आइडिया होता है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिलेबस का अंदाज़ा लग गया तो प्रोसेस देख लीजिए। प्रीलिम्स का प्रोसेस है, मेंस का है, फिर इंटरव्यू है, कब कब होता है, कब कब फॉर्म भराता है, कितने दिन का एग्ज़ाम होता है, कैसे कैसे देना होता है एग्ज़ाम। फिर उसके बाद में आप पुराने ईयर के पेपर देख सकते हैं, मेंस के, प्रीलिम्स के, तो वो सबसे अच्छे आपके गाइड होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है, आपको अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। फिर आपके पास में जो भी एक गाइडेंस है, इधर आप चाहे तो कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं चाहते, तो आपके पास में कोई ना कोई गाइडिंग लाइट तो होनी चाहिए, चाहे कोई सेलेक्टेड हो, कोई सीनियर हो, कोई भी हो। बस ये होना चाहिए कि वो आपका जो गाइड होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो फिर कबीरदास जी का एक दोहा भी है कि जाका गुरु यानला चेरा खरा निरंत, दोनों अंधा अंधे ठेलिए दोनों कूप पड़ंत। तो आपको जो गाइडिंग लाइट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको जहाँ आपको जाना वहाँ तक ले जा सके। अगर उसको खुद को रास्ता नहीं पता और आपको वो गाइड करना चाहेगा तो ना आपका भला होना ना उसका हो रहा था। तो ये मैं मान के चलता हूँ। मतलब ऐसे इस टाइप से आपको रहना है कि या अगर आप कर रहे हो तो आपको आपके कोचिंग में गाइडेंस मिल सकती है, और अगर ऐसा सोर्स नहीं है आपके पास तो कोई एक जो रहे जो आपको हमेशा बताते रहे कि तुम सही चल रहे हो कि नहीं सही कर रहे हो। आपको फीडबैक मिलता रहना चाहिए। फीडबैक मिलना चाहिए। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपके जो लूप है, मतलब एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बात करो तो आपके लूप में कंटिन्यूसली नॉइज बना रहेगा। आपको फीडबैक मिलेगा, आपको उसके हिसाब से अपना इनपुट एडजस्ट करना पड़ेगा। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे।